गुरु जी बिना पारस पावे न कोई, गुरु जी बिना पारस पावे न कोई। गुरु शब्द सत्य संग बतावे, गुरु शब्द सत्य संग बतावे, काया कंचन होय गुरु जी बिना पारस पावे न कोई, गुरु जी बिना पारस पावे न कोई। नर्तन दूध खटाई माया, एक करे हैं दो, एक करे हैं दो। नर्तन दूध खटाई माया, एक करे हैं दो, एक करे हैं दो। नर्तन दूध खटाई माया, ये मनुष्य का शरीर है। जब ये संसार में आता है बालक, तो कैसा होता है? दूध की तरह निर्मल होता है। जब ये जीव संसार में आता है तो दूध की तरह निर्मल और स्वच्छ होता है। नर्तन दूध, ये नर की देह दूध की तरह स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। लेकिन भगवान की ये बलवंती माया ऐसी है, ये कपट रूपी है, खटाई। तो ये जब दूध में खटाई मिल जाती है तो दूध खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव इस संसार में जब आता है तो निर्मल होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये संसार में किसी को नहीं जानता, लेकिन ये संसार के प्राणी मिलाते हैं, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे दादा हैं। वो इस संसार में लिप्त हो जाता है और महाराज जो अपना निज स्वरूप है वो उसको भूल जाता है। नर्तन दूध खटाई माया, भगवान की बलवंती माया खटाई है, उस दूध को फाड़ देती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? एक करे है दो। माया और भगवान की ये रचना कैसे करते हैं? जैसे दूध फट जाता है, दूध फट जाता है तो जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानती गृहिणी, वो दूध को फेंक देती है, बेकार हो गया दूध। लेकिन जो समझदार है, जिसको गुरु ज्ञान मिला है, वो क्या करती है? उसका विलोना करती है और उसमें से मक्खन निकाल लेती है। ये मक्खन क्या है? हमारा निज स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये गुरु क्या करते हैं? हमें हमारे उस हम अंश है, हमें अंशी से मिलाते हैं। अंशी से मिलाने वाले कौन हैं? गुरु। कैसे मिलाते हैं? नर्तन दूध खटाई माया, एक करे हैं दो, एक करे हैं दो। नर्तन दूध खटाई माया, एक करे हैं दो, एक करे। जगत छाछ गुरु करे पिलोणो, जगत छाछ गुरु करे पिलोणो, माखन देवे तोय गुरु जी बिना, गुरु जी बिना पारस लागे ना को। गुरु शब्द सत्संग बतावे, ओ
काया कंचन होए, गुरु बिना भारत लागे कोय। हरि बोल। जगत रूप अंधकार मायने, मार्ग मिले न तो, मार्ग मिले न तो। हाँ, जगत रूप अंधकार मायने, मार्ग मिले न तो, मार्ग मिले न तो। जगत का रूप अंधकार कैसे हैं? इस संसार में नाना पांति के पंथ हैं, नाना पांति की भ्रांतियां हैं, नाना पांति के सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए नाना ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। जो हमारा जो सत मार्ग है, जो सठ शास्त्रों में जो विदित है, वो जो मार्ग है वो हम भूल जाते हैं। जैसे बरसात होती है तो बरसात में आपने देखा होगा, बरसात से पहले एक पगडंडी होती है खेतों में जाने के लिए, पगडंडी होती है। लेकिन बारिश अधिक हो जाती है तो उस पगडंडी में घास उग जाती है, तो वो हम मार्ग भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार में ये जीव अपने निज कल्याण के लिए जगह जगह भटकता है। जगत रूप अंधकार मायने, मार्ग मिले ना, अपने कल्याण का मार्ग तो खोज रहे हैं लेकिन मार्ग नहीं मिल पाता है। लेकिन कौन दिखाता है मार्ग? सतगुरु दिखाते हैं। कैसे? आप जले गुरु करे चांदनो, आप जले गुरु करे चांदनो। कैसे? अपने निज तन को तपा करके, ये संत क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, अपने निज को तपाते हैं, सठ शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इनका गुड़ मंथन करते हैं और इसका मंथन करके इसको निचोड़ निकाल करके आपको प्रदान करते हैं। कैसे? आप जले गुरु करे चांदनो, आप जले गुरु करे चांदनो। सत्संग जीव लो जोए, गुरु जी बिना आरस पावे न कोई। ये सत्संग रूपी दीपक जला करके वो जो सठ शास्त्रों में जो ज्ञान प्राप्त किया वो आपको देते हैं। अरे कहाँ भटक रहे हो, अरे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तो यहाँ है। ये सत्संग होती है, ये इसीलिए होती है, ये जीव के कल्याण के लिए। गुरु सबद सत्संग बतावे, गुरु सबद सत्संग बतावे। काया कंचन होए, गुरु बिन पारस लागे ना कोय, गुरु बिन पारस लागे ना कोय।
आपरी भाषा में समझाऊं तो जिया अपने घर में ब्याह हुए तो सब औरता माता बेना घूंघट निकाल बैठी रहे। अब छोटो बालक हुआ वो आपकी माँ ने क्या खोजे, वो सब औरता में आपकी माँ ने ढूंढे, क्योंकि सब नई नई साड़ी पहन बैठी है। अब सब तिलक छापा कर संत और सब जमघट लगाया बैठे हैं। अनेक प्रकार का महाराज यान का अनेक संगठन है जो काम कर रहा है। और इस कलिकाल में तो भगवान बहुत बन रही है महाराज। जीता अवतार सतयुग और त्रेता द्वापर में नहीं हुआ, भी ज्यादा तो कलयुग में हो रही है। जी ने देखो वो भगवान बनवा में लाग रहा है, भक्त कोई नहीं बन रही है। थोड़ा चेला चपाटी 100-200 हुआ और थोड़ा धन दौलत हुई और भगवान का तो चित्र पीछे अपना चित्र पुजवाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार वो बालक आपकी मां ने खोजे, अपने निज इष्ट को खोजता है। मां कौन है? हमारा इष्ट, हमारी इष्ट। अपने इष्ट को खोजता है। इष्ट हमें नहीं मिल पाता है, अपना मार्ग। अब माँ मिलेगी तो बालक को शांति मिलेगी, तो वो क्या करता है बालक? हर औरत में अपनी माँ को खोजता है। तो कोई घूंघट उठा करके देखता है कि ये मेरी माँ नहीं, तो फिर दौड़ेगा उसको छोड़ करके। फिर कोई औरत उसको, किसी का बालक रो रहा है तो कोई औरत लेकर के बैठ जाती है कि इसकी माँ पता नहीं कहाँ गई होगी। अब वो भ्रम में उसकी गोद में तो बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है और उसने जैसे ही देखा उस औरत का चेहरा घूंघट में से कि ये तो मेरी माँ नहीं है, वो तुरंत दौड़ के भागता है। इसी प्रकार ये जीव है, इसी प्रकार ये जीव है, अपने इष्ट को खोजता है, दर दर भटकता है। कहीं मेरा तो कल्याण होगा, कहीं कल्याण होगा, लेकिन कल्याण कब होता है? जब उसे माँ मिलती है। जैसे उसने माँ को देखा और इतने में पूरी 10, 20, 50 औरतों में अपनी माँ को देखते ही वो उससे लिपट जाता है। इसी प्रकार ये जीव है। माँ से बिछड़ गयो जू बेटो, रयो भरम में रो। यहाँ जाता है, वहाँ जाता है कि मेरे चित्त को कहीं तो शांति मिले, कहीं तो मेरा कल्याण हो, उसको कहीं मार्ग नहीं मिलता है। पर क्या करते हैं फिर? अगर ऐसी स्थिति आवे तो कहीं मत जाओ, अपना जो इष्ट भगवान है उससे प्रार्थना करो। क्यों? कि गुरु देह का नाम नहीं है, वो आपके इष्ट ही देह धारण करके गुरु के स्वरूप में आते हैं इस धराधाम पर। जिस प्रकार क्या करती है? अपने कई देर से बिछड़े हुए बच्चे को क्या करती है माँ? अपने सीने से लगाती है और अपना स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। और जैसे दूध पीता है तो वो बालक तृप्त हो जाता है, उसकी तृष्णा को शांत माँ करती है। इसी प्रकार जन्म जन्म की हमारी तृष्णा है, क्योंकि कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बने हैं, अब जाकर के मनुष्य की देह मिली है। अनेक जन्मों की प्यास है हमारी, एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्म की प्यास है। तो गुरु क्या करते हैं? जैसे माँ सत्संग दूध पिलावे गुरु सा, सत्संग दूध पिलावे गुरु सा। कैसे पिलाते हैं? गुरु जी क्या करते हैं? गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं ना। गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं कि तू ये मंत्र ले और इसका जाप कर। लेकिन कैसे देते हैं? सबके सामने थोड़ी देते हैं। आजकल के गुरु माइक पे दे देते हैं महाराज। एक गुरु जी हमने टीवी पे देखा, वो गुरु दीक्षा दे रहे थे। अब ऐसे भी गुरु है कलिकाल। गुरु मंत्र गुप्त होता है, छुपा करके दिया जाता है। आप सब गुरुमुखी आप जानते होंगे, गुरु जी छिपा करके देते हैं। सत्संग दूध पिलावे गुरु सा, सत्संग दूध पिलावे गुरु सा। माँ की जिया लुकोए गुरु जी बिना पारस पावे कोई, गुरु जी बिना पारस पावे को। गुरु सबद सती संगी बतावे, गुरु शब्द सती संग बतावे, काया कंचन होए
गो। जैसे माँ बेटे को छुपा करके दूध आंचल में छुपा करके दूध पिलाती है, इसी प्रकार गुरुदेव गुरु मंत्र छिपा करके देते हैं। और इस आत्मा की खुराक, इस तन का भोजन है अन्न, लेकिन इस आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। और जो मंत्र रूप में गुरु के द्वारा हमें प्रदान होता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज, जाको सुमिरन हरि करे और सारे सब गुजरात रा जूनागढ़ में नरसिंह जी रो जन्म हुए। मां आपने पहली तो क्षमा मांगो, बीच में अगर भाषा में हिंदी आ जावे बोलबा में तो आप मैंने क्षमा कर दीजिए। बीच बीच में मैं हिंदी बोल जाऊं तो क्षमा कर दो, क्योंकि बराबर मारवाड़ी बोलबा को अभ्यास नहीं है माइक में। क्यों? और वो मायरो को रस यान को है वो मारवाड़ी में ही सुंदर लागे सा। अभी ना हिंदी में अगर करा तो मजा नहीं आवे, आनंद नहीं आवे। तो जूनागढ़ में नरसिंह जी रो जन्म हुए और नागर कुल का ब्राह्मण, लेकिन आके मेहता नाम क्यों लाग्यो? क्यों? आका जो पूर्वज हा बडेरा हा बे राजा के अठे लिखापटी रो काम करता। लिखापटी रो काम, मुनीमगिरी रो काम, हिसाब किताब रो, तो ई वास्ते आका नाम रागे मेहता शब्द लागला। ई वास्ते नरसिंह मेहता। नरसिंह जी रे एक बड़ो भाई हो और नरसिंह जी रो जब जन्म हुई तो महाराज नरसिंह जी के साथ एक बड़ी व्याधि हुई। जन्म शुही बे दो कष्ट बा का साथ हा। एक तो बाना कानाऊ सुनीस तो कोनी, एक मुंडा बोलीस तो, एक तो बोड़ा हा और एक गूंगा। अब बाल अवस्थाओं यान को बालक के घर में जन्म ले ले, और कोई कई घर में अगर यान को बालक है, कोई विकलांग दिव्यांग बालक हो, तो सब लोग भी ने इतो भी को ख्याल नहीं रखे हैं, सब भी ने दुत्कारे और सब लोग आई के पतो नहीं माँ के कौन सा जन्म रहा पाप है जो माँ के यान की औलाद हुई, गूंगी बेरी हुई या कुछ भी विकलांग हुई, कुछ भी दोष है अगर भी मैं, तो सब माता पिता घर का सब आई सोचे कि माँ का कोई पाप उगड़िया है महाराज, जो यान की संतान माँ के घर में आई है। देखो जी घर में यान रो बालक है तो पहली बात तो आप लिख लो कि जो यान को बालक, जो यान को व्यक्ति हुए लो,
तो वो पहली तो निर्मल हुए, निश्चल हुए, बीकर हृदय में कोई के प्रति छल कपट नहीं वेलो। और जीवे मन में छल कपट नहीं हुए, बिना आपा काई किया करा, वो तो बिल्कुल साधु है। ओ बिल्कुल ये संतत्व के गुण है महाराज, यही तो गुण है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सम दृष्टि जो हो जाता है वही तो संत होता है। ऐसो अगर बालक आपरा घर में जन्म लेवे तो आ मत सोचो कि आ माँ के ऊपर बहुत बड़ी विपदा है, माँ के ऊपर बहुत बड़ो भार है। नहीं महाराज, वे कोई संत है जो आपरा घर में जन्म लिया है और आपरा घर में जन्म ले और आपकी सेवा लेवाना आया है। महाराज आप सौभाग्य समझो आप कि मैं भी की संतरी सेवा करूं, वो संत है आपका घर। पर महाराज नरसिंह जी रो जन्म हुयो दो व्याधि और देखो विपदा भी आवे तो चारों तरफ आवे। बी टाइम कोई महामारी चाली तो नरसिंह जी रा माँ बाप हा बे स्वर्ग सिधारी। अब लारे नरसिंह जी री दादी बची और नरसिंह जी रो एक भाई हो, बीरो ब्याह हो गयो और दादी आप रसा गए भी नरसिंह ने ले रोज जाती, मंदिर देवरा जाती और अनेक संतान आशीर्वाद दिलाती कि मारो गोलियो बोलवा लाग जाए, मारो गूंगो बोलवा लाग जाए, बेरो सुनवा लाग जाए। तो मैं हूँ जट तक को ध्यान राखी फिर कुन राख लो, मैं हूँ जट तक इको ध्यान राखी कुन राख लो। आज जो सोच है बुढ़ापा में भी आज सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि ध्यान राख बड़ तो भगवान है।